आप लोग विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनावी सफर कैसा होगा? मैं तो मानती हूँ कि मुझे बस मेहनत करनी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर जनता का अच्छा समर्थन रहा तो हम जीतेंगे और लोकसभा सीट हमारी होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। जिले की 7 विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी का कब्जा है, वहां पर कैसी चुनौती होगी आपको? चुनौती तो बहुत है बीजेपी के सामने हम लोगों को, क्योंकि अभी क्या है कि कांग्रेस का संघर्ष का दौर चल रहा है और बीजेपी जो है तो एक तरफा जैसे कि तानाशाही कह लीजिए वो चल रही है इस समय, तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा, पर पूरा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के रगत से बाकी जी, तो फिर किस तरह से उनको चुनौती देंगे? अब चुनौती यही है कि जो भी होगा विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि विकास, रीवा ज़िले का विकास हो, क्योंकि अभी जो विकास हुआ है तो वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। ऊपर बड़े बड़े काम हुए हैं लेकिन ज़मीनी स्तर का विकास अभी नहीं हुआ है, तो वो विकास मुद्दा रहेगा, रोज़गार का मुद्दा रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा और जो भी योजनाएं हैं हमें जो भी सेंटर से मिलती हैं उसको मैं यहाँ लाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि अभी जो आपके तत्कालीन सांसद जी थे उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया रीवा ज़िले के लिए कि कोई भी ऐसी बड़ी योजना लाए हों, कि हमारी युवाओं के लिए कोई योजना लाए हों, कि महिलाओं के लिए लाए हों। आप सबके सामने है 10 वर्षों का विकास जो भी हुआ। उनका तो कहना है कि एयरपोर्ट जैसी सौगात उनके द्वारा एयरपोर्ट जैसी सौगातें अब किसके द्वारा दी गई हैं अब ये किसी को नहीं मालूम है। देखिए एयरपोर्ट बनने से ठीक है, बड़े आदमियों का विकास है, गरीब जनता कहाँ जाएगी हवाई जहाज़ में बैठ के, ये बताइए। जब उन्हें रोज़गार ही नहीं मिलेगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो हमारे युवा भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे रीवा ज़िले में जो है तो कोई भी रोज़गार का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए प्राथमिकता तो ये रहेगी कि सबसे पहले रोज़गार मिले, उसके बाद स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन गए हैं लेकिन ना तो यहाँ कोई ढंग का एक भी डॉक्टर है, किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो उसको बाहर ही जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी खुल गया है, ये है। अब संजय गांधी जो है वो कांग्रेस की देन है, तो आखिर जो भी मरीज़ है फिर संजय गांधी में ही ठीक होता है जाके। बाकी इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खुली हैं लेकिन उसमें कोई भी एक ढंग का डॉक्टर मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई भी अच्छा इलाज कर सके, तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी राम राज्य के मुद्दे को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है और तमाम विकास कार्यों की बात करती है, उसको कैसे चुनौती देती है? राम राज्य का तो देखिए ऐसा है कि राम राज्य अब कहाँ है, आप देख रहे हैं। राम राज्य तो अब हम लोग जैसे रामायण और महाभारत में देखते थे, तो रामायण में हमने देखा है राम राज्य जो होता है। आज के ज़माने में आपको दिखता है राम राज्य, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित हैं, ये राम राज्य होता है। आजकल हमारी लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। कानून कहीं पर भी नहीं रह गया है। कानून को आप कह लीजिए कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी FIR दर्ज हैं, किसी के ऊपर कोई सुनवाई हुई आज तक? तो क्या है कि ये इसको राम राज्य नहीं कहते, ये सीधे सीधे तानाशाही इसको बोलते हैं। महिलाओं को